क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में हम इवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ चुके हैं और सेकंड पार्ट में हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करके आप इसका फर्स्ट पार्ट और दूसरे सभी चैप्टर्स देख सकते हो। तो शुरू करते हैं पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज पीपल? क्या आप चित्र में दिए गए लोगों को पहचानते हैं? वे कौन कौन से यंत्र बजाते हैं, यानी कि वे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। ये चित्र दिया हुआ है, देखो ये बांसुरी है, ठीक है, ये सभी अलग अलग, जैसे ये तबला है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ये एक शहनाई वादक, बहुत ही मशहूर भारत के शहनाई वादक हैं। थिंक ऑफ द शहनाई। शहनाई के बारे में सोचिए और पहली चीज़ जो आपके ध्यान में आएगी वह है शायद शादी या इसी प्रकार का कोई पवित्र अवसर या त्यौहार होगा। अगली बात जो आपके ध्यान में आएगी वह शायद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक होगा। यानी कि शहनाई, जब हम सोचते हैं शहनाई के बारे में तो हमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की याद ज़रूर आएगी। अब ये शहनाई की थोड़ी हिस्ट्री दे रखी है कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। एम्परर औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नाम के एक वाद्य यंत्र के शाही महल में बजाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसकी आवाज़ तीखी और अप्रिय थी। जो सम्राट औरंगजेब था, एक पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, उसमें से तीखी आवाज़ निकलती थी। इसलिए सम्राट ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया कि उसने बैन लगा दिया इस पर कि कोई भी शाही महल में इसको नहीं बजाएगा। पुंगी सरकंडे से बने शोर मचाने वाले वाद्य यंत्रों की श्रेणी का एक प्रसिद्ध नाम बन गया। यानी कि पुंगी से बहुत ही आवाज़ आती थी और उस टाइम का ये एक प्रसिद्ध शोर मचाने वाला यंत्र बन गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यह वाद्य यंत्र पुनर्जीवित हो जाएगा, और किसी ने भी यही नहीं सोचा था कि इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तरह से ये दोबारा से जन्म लेगा। पेशेवर संगीतकारों के परिवार के एक नाई, जिसकी शाही महल तक पहुंच थी, ने पुंगी की आवाज़ की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास किया। अब संगीतकार के परिवार में एक नाई था जो शाही महल तक जिसकी पहुंच थी, उसने इस पुंगी की आवाज़ को सुधारने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। उसने एक प्राकृतिक खोखली डंडी वाली एक नली ली जो वास्तविक पुंगी से अधिक लंबी और चौड़ी थी, और पाइप के तने पर 7 सुराख किए। उसने 7 छेद कर दिए उस पाइप के तने पर। जब उसने कुछ सुराखों को खोलकर या बंद करके बजाया तो अच्छी और मधुर धुनें सुनाई दी, और जब इसने इसको बजाया, इन सुराखों को बंद करके खोल कर बजाया, तो उसको बहुत ही सुंदर धुन सुनाई दी। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर। उसने इस यंत्र को राजा के सामने बजाया और प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ। जब उसने इसको राजा के सामने बजाया, जो उसने यंत्र बनाया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया था, तो सभी को ये बहुत अच्छा लगा। यह यंत्र पुंगी से अधिक भिन्न था। ये जो यंत्र है वो पुंगी से थोड़ा अलग था, इसलिए इसे एक नया नाम दिया गया। जैसा कि कहानी में वर्णन आता है, जैसा अभी हमने कहानी सुनी कि कैसे सम्राट औरंगजेब ने पुंगी पर बैन लगाया था, जैसा कि कहानी में वर्णन आता है कि इसे पहली बार शाह के महल में, यानी कि राजा के महल में एक नाई के द्वारा बजाया गया था। वो एक नाई था, एक हेयर ड्रेसर था, उस नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई रख दिया गया। देखो कैसे नाम पड़ा इसका, शहनाई। शाह का मतलब राजा, राजा के दरबार में इसे बजाया गया था और एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई रख दिया गया। तो ये देखो, ये पुंगी की तस्वीर दे रखी है और ये शहनाई की, ठीक है। ये पुंगी थी और ये शहनाई है।
द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू, शहनाई की धुन को पवित्र शुभ माना जाने लगा और यही कारण है कि इसे मंदिरों में बजाया जाने लगा और यह उत्तर भारतीय शादी में बजाया जाने वाला एक बेजोड़ यंत्र बन गया। भूतकाल में शहनाई नौबत या 9 वाद्य यंत्रों के एक परंपरागत समूह का हिस्सा थी जो कि राज दरबार में मिलते थे। यानी कि राज दरबार में जो भी 9 यंत्र बजाए जाते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, उनमें से एक शहनाई भी थी। ये पुराने समय की बात हो रही है जब राजा महाराजा होते थे। हाल ही के वर्षों तक इसका प्रयोग केवल शादी या मंदिरों में किया जाता था। इस वाद्य यंत्र को गौरवशाली स्तर तक लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। एज 5 ईयर ओल्ड, जब बिस्मिल्लाह खान 5 वर्ष की आयु के थे तो वह बिहार की दुमरांव रियासत के एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। वह भोजपुरी चेता गाने के लिए पास ही में स्थित बिहारी जी के मंदिर में जाया करता था और संगीत की समाप्ति के अंत में उसे इनाम के रूप में स्थानीय राजा के द्वारा 1.25 किलो का एक लड्डू मिलता था। यह 80 वर्ष पहले की बात है और उस लड़के ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को प्राप्त करने तक का सफर तय कर लिया है। बॉर्न ऑन 21 मार्च, 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के प्रसिद्ध संगीतकारों के घराने में हुआ था। उसके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार के शहनाई नवाज थे। उसके पिता पैगंबर बख्श और अन्य पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। यानी कि उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जिसमें उनके संगीतकारों का आप कह सकते हैं परिवार था। उसके दादा भी अच्छे शहनाई वादक थे और उसके जो पूर्वज थे, उसके पिता और अन्य पूर्वज, वो भी शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, छोटे बालक ने बहुत ही जल्दी संगीत सीखना शुरू कर दिया। 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ उसको उसके मामा के घर बनारस ले गई तो बिस्मिल्लाह खां अपने मामा को शहनाई बजाते देखकर बहुत प्रभावित हुए। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां पर कि उसके मामा शहनाई वादक के रूप में नौकरी करते थे। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह घंटों शहनाई वादन के अंत तक वहां मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते थे। शीघ्र ही उसने शहनाई वादन की तालीम लेनी शुरू कर दी और सारा दिन बैठकर प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे वो। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर तथा गंगा के तट उनके प्रिय स्थल बन गए, जहां वह एकांत में बैठकर घंटों रियाज कर सकते थे। गंगा के बहते जल में उन्हें नए रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जो कि पहले कभी भी शहनाई वादन के क्षेत्र में थे ही नहीं। यानी कि जो गंगा नदी के पास बैठकर उन्होंने नए नए रागों का आविष्कार किया जो शहनाई पर बजाए जाते थे, और ये जो राग थे वो इससे पहले शहनाई में नहीं बजाए जाते थे। एट द एज ऑफ 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए। उसके गायन के पश्चात उस्ताद फयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ को थपथपाया और कहा, उनको वहाँ उस्ताद फयाज खान मिले और उन्होंने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा उन्होंने, परिश्रम करो और तुम्हें सफलता हासिल हो जाएगी। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना से बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर उपलब्ध हो गया। शीघ्र ही वह रेडियो पर प्राय सुनाई देने वाली शहनाई वादक बन गए। यानी कि रेडियो पर फिर उनके प्रोग्राम आने लगे, वो रेडियो पर शहनाई बजाने लगे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, जब
15 अगस्त 1947 को भारत ने आज़ादी प्राप्त की तो बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई के साथ देश को बधाई देने वाले पहले नागरिक बने। उसने राग कैफी के माध्यम से लाल किले से उस भीड़ के सामने अपने हृदय की भावनाओं को उड़ेल कर रख दिया, जिसमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जिसने बाद में भाग्य के साथ समझौता नामक महान भाषण दिया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में कई चिरस्मरणीय प्रदर्शन किए। उन्होंने ऐसे परफॉर्मेंस दी देश में विदेश में जिसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है। विदेश की उनकी पहली यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, जहां पर राजा जाकिर शाह उसके संगीत से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उसने उसे फारस का बहुमूल्य कालीन तथा कई अन्य स्मृति चिन्ह भेंट किए। जब बिस्मिल्लाह खान अफ़गानिस्तान में गए तो वहाँ का जो राजा था वो बहुत खुश हो गया और उन्होंने उनको बहुमूल्य कालीन और दूसरे कई जो स्मृति चिन्ह हैं उनको भेंट किए। अफ़गानिस्तान का राजा ही केवल मात्र ऐसा नहीं है जो बिस्मिल्लाह खां के संगीत से प्रभावित हुआ है। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक समारोह में बिस्मिल्लाह के शहनाई वादन को सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी फिल्म का नाम इस यंत्र के नाम पर गूंज उठी शहनाई रख दिया। तो एक डायरेक्टर हुए हैं विजय भट्ट, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी और उसका नाम रखा था गूंज उठी शहनाई। फिल्म बहुत ही सफल रही और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना दिल का खिलौना है टूट गया ने देश में संगीत के पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस परंपरावादी संसार में यानी कि फिल्मी संगीत में अत्यधिक सफलता के बावजूद फिल्मों में बिस्मिल्लाह खान का रुझान केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा। विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सन्नादी अपन्ना, यानी कि उन्होंने सिर्फ 2 ही फिल्मों में काम किया। बिस्मिल्लाह खान ने अपना म्यूज़िक दिया, गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ फिल्म थी, कन्नड़ भाषा में फिल्म थी सन्नादी अपन्ना। मैं सिर्फ इस नकली और तड़क भड़क वाली फिल्मी संसार के साथ अपने आप को नहीं बांध सकता हूँ, वह काफ़ी दबाव के साथ कहते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं ये जो नकली जो तड़क भड़क वाली है फिल्मी दुनिया, उसके साथ अपने आप को नहीं बांध सकता। अवार्ड एंड उन्हें इनाम और प्रशंसा बहुत अधिक मात्रा में और शीघ्रता से मिली। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय बन गए जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन केंद्रीय हॉल में शहनाई वादन हेतु बुलाया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल में आयोजित कान कला समारोह तथा ओसाका व्यापार मेले में भी हिस्सा लिया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक रंग भवन का नाम उनके नाम पर तहार मोस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रख दिया गया। अब बिस्मिल्लाह खान बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। नेशनल अवार्ड लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें अलंकृत किया गया। उन्हें बहुत सारे फिर इनाम भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर 2001 में उन्हें भारत रत्न मिला। इस चिर प्रतीक्षित पुरस्कार के मेडल को अपने सीने पर लटकाकर और अपनी आंखों में एक दुर्लभ चमक के साथ उन्होंने कहा, मैं जो कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। यह भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं। In spite of having
सारे संसार में यात्रा करने के बावजूद भी खान साहब जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता है, उन्हें बनारस और डुमरांव से बहुत लगाव है और वे उनके लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में रहेंगे। उन्होंने लगभग सारी दुनिया में घूमे फिरे, यात्रा की खान साहब ने, बिस्मिल्लाह खान ने, मगर बनारस और जहाँ पर वो पैदा हुए थे डुमरांव उनके प्रिय शहर रहेंगे। एक बार उनका एक विद्यार्थी चाहता था कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के मुखिया के रूप में कार्य करें और विद्यार्थी ने वचन दिया कि वह वहाँ के मंदिरों की प्रतिकृतियाँ स्थापित करके बनारस जैसा माहौल कर देंगे। उनका जो एक शिष्य था, एक जो चेला था, उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में आ जाइए, मैं वहाँ पे ऐसे मंदिर बना दूंगा, ऐसी मूर्तियाँ वहाँ पे स्थापित कर दूंगा कि आपको लगेगा कि आप बनारस में हैं। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वे गंगा नदी को भी वहाँ ला सकते हैं। बाद में उन्होंने कहा, यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए लालायित रहता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं वाराणसी यानी कि बनारस और पवित्र गंगा को देखने के लिए तत्पर रहता हूँ, और जब मैं वाराणसी में होता हूँ तो मुझे डुमरांव के विचित्र माठे की याद आती है, यानी कि जो डुमरांव की जो लस्सी है, जो लस्सी पिया करते थे वहाँ पर, उसकी अपने गांव में उसकी उसको याद आती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संपूर्ण उदाहरण है, और कोई भी इस बात को जरा सा भी प्रयास किए बिना समझ सकता है कि उस जैसा एक धार्मिक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर सुबह शहनाई वादन कर सकता है। तो ये थी शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की एक छोटी सी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।